अचानक से वहां आग लग गई। हिरणों ने कहा निकल जाओ यहाँ से। अब उनको तो अलग धुन था, बोले भगवान चाहेंगे तो जलाए लेंगे, चाहेंगे तो बचाए लेंगे। अग्नि आई, लपेट ली, हिरण चले गए। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। संयोग से इस बार भी नाम रखा भरत। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। एक बात याद रखना, एक झटके का प्रयास नहीं है ये सब। जो आप यहाँ आ गए हो, आप बैठ गए हो, हम बैठ गए हैं, ये गा रहे हैं, आप कीर्तन सुना रहे हैं। ये त्रिपाठी जी उड़ीसा क्षेत्र के विद्वत वरेण्य ब्राह्मणों में आपकी चर्चा है। आप सब विप्रचरणारविंद वरिष्ठ विद्वानों में आपकी गणना है। आप यकीन मानो, हमें ज्ञान नहीं था कितने पाठों ने, इतना विघ्न आ रहा था। शाम को 2 बजे लगभग फोन किया। मैंने कहा महाराज आ जाओ ना। बोले अब कैसे आऊं, 15 किलोमीटर दूर हूं। मैंने कहा जैसे भी हो आ जाओ, अपने शिष्यों को लेके आओ। और आप आ गए। इतनी दिव्यता से पारायण हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये सब मैच फिक्स है सारा। पिता ने कान में गुरु दीक्षा दी, गायत्री सुनाया, यज्ञोपवीत किया, बेटा गायत्री सुनाओ। बहुत सोचा उन्होंने, गायत्री सुना दूंगा तो विद्वान का बेटा हूं। फिर कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद याद करो, फिर कहेंगे सामवेद याद करो, फिर फलाना करो, फिर ढमका करो, फिर कथा करो, फिर टीवी पे आओ, फिर सब फंस जाएंगे बिना मतलब में। कुछ नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा सोचा था कोई बड़ा विद्वान आया है, तो जड़ आ गया, नाम रख दिया जड़ भरत। पिता की मृत्यु हुई। बड़ा भाई अच्छा व्यवहार नहीं करता। पत्नी भाभी माँ पतिदेव को बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाती, घी में चुपड़ चुपड़ के चकाचक। इनको आटा छानने के बाद जो चोकर बनता है बचता है, उसमें आटा मिला के और टिक्कर बना के और ऐसे फेंकती जैसे कुत्ते को खाना हो। साधक के जीवन में बहुत कष्ट है साहब। एक दिन भाई ने कहा चलो घर में पड़े रहते हो, कुछ काम कर लिया करो, जाओ जल भर दो घर में। जल भरत जी गए, पूरे घर को ही जल से भर दिया। भाभी ने प्रवेश किया, धड़ाम से गिर गई। ये क्या किया? जल भरने के लिए कहा था। बोले आपने कहा था, वो मैंने भर दिया। अरे बाल्टी में भरना था नालायक, पूरे घर में क्यों भर दिया? बुआई की खेत में रक्षा करना, पक्षी आए दाना बीनने लगे। सोचने लगे जड़ भरत मैं भी राम जी का, खेत भी राम जी के, चिड़िया भी राम जी के, आओ री चिड़िया खाओ री भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। आए भाई साहब, एक लगाया खींच के, नालायक कहीं के, बड़े मुश्किल से खेत की बुआई की थी, क्या किया तूने? आंखों के सामने कभी धीक मत जाना। मन में सोचा यही तो चाहता था मैं। निकल गए। कोलभीलों के राज्य में पहुंचे। कोलभीलों के राजा ने भगवती भद्रकाली से कहा था, मां बेटा हो जाएगा ना तो नरबली चढ़ाऊंगा। बेटा हो गया संयोग से। अब नरबली चढ़ाना है। देखो कोई हट्टा कट्टा मिल जाए, पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी मिल गए, मां के सामने लेकर के आए। नया नया कपड़ा पहनाया, बढ़िया बढ़िया माल खिलाया, और जैसी खड़ग लेके मारने के लिए होती तो वे करुणामयी सरकार के हृदय से करुणा प्रकट हो गया। मूर्ति फट गई, भगवती भद्रकाली प्रकट हुई, हाथ में खंबल ही करके महाराज कोलभीलों को नष्ट कर दिया है और जड़ भरत जी की रक्षा करी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चरणों में गिर गए। मां
मैंने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं कि आपने रक्षा की। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। आओ एक बार फिर 2 लाइन भगवती को प्रणाम कर लेते हैं। कोई अच्छा सा भाव, हृदय को स्पर्श करने वाला, मां को प्रणाम करते हैं बड़े भाव के